जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटर दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं ये सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन सेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कार्ड आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए को स्पष्ट करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभिकथन ये कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यह बात सही है, पहला अभिकथन सही होगा। कार्ड आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। कार्ड आर भी सही है, अस्पष्ट नहीं करता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया। तो वह होगा सौर ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है और जिन संसाधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, कचरा, भूताप, समुद्री ताप या बायोडीजल, ये सभी क्या हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन वह कहलाता है पिसीकल्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पिसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, इससे रेशम उत्पादन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। वही बात करते हैं विटीकल्चर, अंगूर की खेती को कहते हैं। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। हार्टिकल्चर की बात करें, फूल, सब्जी या अनाज की खेती को कहते हैं। फूल, सब्जी या अनाज की खेती को कहा जाता है हार्टिकल्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विटीकल्चर, जो कि मत्स्य पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी, जल संधि, स्थल संधि, द्वीप। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है उसे स्थल संधि कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने वाली पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण होगा। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पनामा नहर। पनामा नहर यह जोड़ता है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। खाड़ी
खाड़ी जो है जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे खाड़ी कहते हैं। जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे खाड़ी कहते हैं। जल संधि की बात करें तो देशों या राज्यों के बीच जल मार्ग पर हुए समझौतों की को ही जल संधि कहा जाता है। जल संधि को देश या राज्य के बीच जल मार्ग पर हुए समझौतों को ही जल संधि कहा जाता है। वहीं द्वीप की बात करें, छोटा सा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे यह छोटा सा स्थल है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, इसे द्वीप कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो होगा एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। चौथे नंबर पर जो होगा, तीसरे नंबर पर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। छठे नंबर पर है यूरोप और सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह है सातवें नंबर पर, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया और हाल फिलहाल में 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर मनोविज्ञान शामिल नहीं है, समाजशास्त्र भी शामिल नहीं है, तो ये गलत होंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यानात्मक अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? यह है अनुकरण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुकरण का विरोधाभासी है। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए यह आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा कथन है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है, बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन है ए असत्य है, बी सत्य है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, तो यह बात गलत है, मदद करती है। सेकंड कथन गलत होगा, पहला सही है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का प्रयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आंकड़ों का संग्रह दो तरीके से किया जाता है। पहला जो है प्रत्यक्ष तरीका, दूसरा होगा अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका, प्रत्यक्ष तरीकों को सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। यह जो है विश्वसनीय है, इसे विश्वसनीय माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भूगोल, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। भूगोल, भूगोल शिक्षण से भौतिक मॉडल वास्तविक आकार से बड़ा या छोटे आकार की प्रकृति या प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक और तृतीयक दोनों, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। मौसम और मानसून से संबंधित 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? या द्वितीयक स्रोत। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्वितीयक स्रोत। शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक स्रोत कहलाता है, जबकि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त करना यह द्वितीयक स्रोत कहलाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आधुनिक, अनन्य, विशेष, समावेशी। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागॉजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएसटी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समावेशी शिक्षा। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। समावेशी प्रकार की कक्षा से सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए
गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे, सी एल ओगडेन, डी पर्सल, जे एल बेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सिद्धांत कह रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत है जीन पियाजे का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीन पियाजे। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? एग्जाम में पूछा गया है, तो वह है विकासीय अवस्था सिद्धांत। विकासीय अवस्था सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। इसमें हर समूह की सफलता के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की सफलता होती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडागोजी से क्वेश्चन है। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आलोचनात्मक सोच। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? स्लेट, पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया था। शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, उस समय भी यह क्वेश्चन पूछा गया। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पौधों और खनिजों से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पौधों और खनिजों। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश पर लिखी थीं? लकड़ी पर, ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश डैश पर लिखी गई थीं। यह लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ताड़पत्र। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थीं। पांडुलिपियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान की अति प्राचीनतम परंपरा का संरक्षण है। वर्तमान में सर्वाधिक मात्रिका ग्रंथ भोजपत्रों और ताड़पत्रों में प्राप्त होते हैं। पांडुलिपियों का इतिहास ही भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा अवधि यानी काल सबसे लंबी है? महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है आरंभिक पाषाण काल, आरंभिक पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण युग। और पूरा पाषाण काल का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। पूरा पाषाण काल के ही समय मानव ने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सेकंड कथन है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं, ए सत्य है और बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए जाते हैं। यह दोनों कथन सही है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ से जो है दोनों कथनों से पता चलता है सिंधु सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता का विकास का पता चलता है। और भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? तो वह है गुजरात। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात राज्य। गुजरात में कुल 9 नगर मिले थे। यहाँ पर कुल 9 नगर मिले, जिसमें प्रमुख नगर हैं लोथल। पहला जो होगा लोथल नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुरकोटदा, सुरकोटदा यह भी इम्पॉर्टेंट है। रंगपुर यह भी इम्पॉर्टेंट है। धौलावीरा, धौलावीरा। इसके अलावा देसलपुर, ये प्रमुख नगर हैं। कुल 9 नगर मिले, जिसमें प्रमुख नगर हैं लोथर, सुरकोटदा, रंगपुर, धौलावीरा, देसलपुर। फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।